नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप। आज देख लेते हैं मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट किया हुआ है और आने वाले कल पे मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है। निफ्टी में आज एक गैप अप में मार्केट ओपनिंग हुआ। 150 पॉइंट के बढ़ोतरी के साथ 17,900 के ऊपर ही आज निफ्टी में ओपनिंग हुआ और उस लेवल को ही होल्ड करता ही रहा। निफ्टी में आज ऊपरी स्तर पे करीब 18,130 के आसपास कहीं पर चला गया, तो फिर से 12 बजे के आसपास एक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला, लेकिन हमें 18,000 के लेवल पे एक सपोर्ट फिर से देखने को मिला जो हमारा साइकोलॉजी का लेवल था। वहाँ से फिर से हमें एक रिकवरी मिला। क्लोजिंग होते होते 18,100 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। हमने कल अपने वीडियो में यही बताया था, ये जो 18,000 का लेवल है ये उसके लिए पहले सपोर्ट था, अब उसके लिए रेजिस्टेंस थे, और जबकि ये फिर से उसको सब क्रॉस कर लिया है ऊपर की तरफ, तो ये फिर से उसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। और निफ्टी ने आज 18,000 के लेवल को एक्सपेक्ट भी किया था, तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। हमें कहीं इस लेवल पे 18,250 के आसपास कहीं पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था निफ्टी पे, और नीचे की तरफ 17,800 के आसपास कहीं पर लो लेवल लगा चुका है। तो इसी लेवल के अंदर अगर निफ्टी ट्रेड करता ही रहा, ये करीब आ जाता है 400 पॉइंट का मूवमेंट के हिसाब से। तो ये 400 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर ही अगर निफ्टी ट्रेड करता ही रहा तो आपको एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन नवंबर के मंथ पे जैसे निफ्टी का एक वायलेंट मूव हो रहा था ऊपर की तरफ 400 पॉइंट, तो नीचे की ओर फिर से 400 पॉइंट, तो अगर इस तरह से फिर से इस जनवरी के मंथ में फिर से हो गया तो हमें फिर से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होता ही रहेगा। तो इसीलिए अगर आप ट्रायंगल क्रिएट करते हैं शॉर्ट ट्रायंगल, तो आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। इन दिनों से हमारे फ्राइडे तक हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था निफ्टी में, और आज एक हमें पुल बैक देखने को मिला हुआ है। ये पुल बैक को किस तरह से निफ्टी सपोर्ट कर रहा है इसका फैसला हमें कल मार्केट ओपनिंग के टाइम पे पता चल जाएगा। ये जो 18,000 का लेवल है, ये लेवल अब बहुत ही क्रूशियल हो चुका है, क्योंकि निफ्टी में बहुत बार इस लेवल को तोड़ भी चुका है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी, फिर भी ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी में फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग हो गया, गैप अप में ओपनिंग 18,120 से 130 के अंदर कहीं पर हो रहा है, तो ये जो 3 बजे का कैंडल का जो लो पॉइंट है 18,060 18,070, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा। हम ऊपर की तरफ 18,200 की तरफ भी प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कल अगर निफ्टी गैप डाउन पे ओपनिंग होता है और ये 3 बजे के कैंडल के नीचे अगर ओपनिंग होके पहला 15 मिनट कैंडल इसके नीचे ही क्लोज दे देता है, तो ये जो 18,000 का लेवल है ये फिर से रीटेस्ट हो सकता है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि निफ्टी में डाउन साइड का कितना स्कोप अभी पेंडिंग है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी हमें पिछले 3 या 4 दिन से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था। आज गैप अप में ओपनिंग हुआ, और गैप अप में ओपनिंग हुआ स्लो एंड स्टेडीली बैंक निफ्टी में आज ऊपर की तरफ लेवल की तरफ बढ़ता ही चला गया। जहाँ पर निफ्टी में आप अगर देखें तो एक शार्प अप मूव की तरफ था, तो बैंक निफ्टी में ये स्लो एंड स्टेडीली एक अप मूव की तरफ जा रहा था। तो ठीक उसी तरह ही बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है हाई लेवल 43,500, इस लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था, और नीचे की तरफ 41,900 के अंदर ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड कहीं पर ट्रेड कर सकता है। कल अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है, और ये गैप अप में जो ओपनिंग होगा ये करीब 42,700 के अंदर ही होना चाहिए, तो इसके केस में आप 42,500 को अपना स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ आप काउंट कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट ये सब लेवल हो सकता है। 43,000 का एक राउंड लेवल भी हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में 42,500 के नीचे कोई भी एक कैंडल ओपनिंग होते ही क्लोजिंग दे देता है, हमें फिर से 42,200 और 42,000 फिर से देखने को जरूर मिल सकता है। अगर हम डे ट्रेड में चलते हैं तो हमने जैसे कल अपने वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका तो पहला स्टेप उसने कंप्लीट कर चुका है। ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज होकर ही अगर फिर से कल एक ऊपर की तरफ और एक कैंडल क्रिएट हो जाता है, तो हमें और थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाएगा जो हाँ यहाँ पर एक फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। और हाँ ऐसा ही एक कैंडल आपका निफ्टी में भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की फॉर्मेशन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। तो मैंने आज 18,000 का पुट ऑप्शन और 18,300 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ हूँ, और इसमें करीब मुझे 225 का नुकसान भी हो रहा है M2M लॉस पे। मैंने 18,300 का कॉल ऑप्शन इसलिए चूज किया था क्योंकि 18,250 के आसपास कहीं पर एक निफ्टी में शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ था, तो उसको सेल करने के बाद ही मैंने उसको
हेज करने के लिए एक डेल्टा न्यूट्रल पे स्ट्रैटेजी क्रिएट किया हुआ हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।